नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा गणी और राम राम सा। कहानियों के इस खास कार्यक्रम में फिर हाजिर हैं हम एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है एक स्पीड पेंटर दीपक भारद्वाज की जिंदगी के बारे में, इनकी सफलता के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि हम इनसे मुलाकात करें, आइए इनके इस सफर से जुड़ी कुछ खास बातें कर लें। आपको बता दें, ये जैक नॉर्वे के नाम से इन दिनों बड़े मशहूर हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक स्पीड पेंटर हैं और इनकी यही कला इन्हें दुनिया में एक अलग पहचान दिलाती है। दोस्तों, दीपक भारद्वाज एक ऐसे स्पीड पेंटर हैं जिन्होंने केवल 60 सेकंड्स में एक पेंटिंग को पूरा करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इनकी स्पीड पेंटिंग के लिए इनका नाम गिनीज और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ है। इतना ही नहीं, ये डांस करते करते भी बड़ी ही आसानी से पेंट कर लेते हैं। साथ ही ये पहले और एकमात्र ऐसे पेंटर होने का दावा भी करते हैं जिन्होंने स्पीड पेंटिंग रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दोस्तों, आपको बता दें, दीपक भारद्वाज 2004 में रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में हिस्सा भी ले चुके हैं और इस शो में उन्हें जैक नॉर्वे का खिताब भी मिला था। दोस्तों, इतना सब कुछ हासिल करने वाले दीपक भारद्वाज ने अपने इस सफर की शुरुआत की थी हरियाणा शहर से, जहां के ये मूल निवासी है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में इनका जन्म हुआ और इनकी परवरिश मेरठ शहर में हुई। इन्होंने अपना बचपन मेरठ शहर में ही बिताया। बचपन से ही काफी रचनात्मक रहे हैं ये। नृत्य और पेंटिंग का इन्हें बहुत शौक था। अपनी कल्पनाओं को बस किसी तरह जीवंत करना मानो इनके जीवन का मकसद बन गया हो। अपने इसी मकसद के साथ ये आगे बढ़ते गए। हालांकि ये भी इनके जीवन का एक सत्य है दोस्तों कि जब इन्होंने आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए तो लोग इनकी आलोचना करने से भी नहीं चूके, लेकिन ये निराश नहीं हुए। दोस्तों, समय एक सा नहीं रहता। जो कल आलोचक थे, आज वही प्रशंसक बन गए हैं और इन्हें पलकों पर बिठा लिया है। इनकी कला को इतना सराहा है। दोस्तों, ये इज्जत, ये सम्मान इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से कमाया है। इनके हुनर को, इनकी इस कला को हम भी सलाम करते हैं। और आइए जैक नॉर्वे के नाम से मशहूर हुए दीपक भारद्वाज की सफलता की ये कहानी सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम दीपक भारद्वाज है और सब लोग मुझे जैक नॉर्वे के नाम से जानते हैं। मेरी उम्र मात्र 22 साल है। अब मैं 23 साल में चल रहा हूँ। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मैं पहला इंडिया का स्पीड पेंटर हूँ कि मैं डांस करते करते पेंटिंग करता हूँ। 60 सेकंड मेरा पेंटिंग बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। ना कभी देखा होगा ना कभी सुना होगा, जिसे देख के रह जाओगे दंग। मैं पहला इंडिया का स्पीड पेंटर हूँ कि मैं डांस करते करते पेंटिंग करता हूँ। नहीं तो कोई बंदा डांस करेगा या फिर पेंटिंग करेगा, मैं दोनों काम एक साथ करता हूँ। इंडियाज गॉट टैलेंट 2010 सीजन 4 में आ चुका हूँ, जो इंडिया का सबसे बेस्ट शो है। वहां पे मैं गया हूँ और वहां पे मुझे नाम मिला है जैक, जेसी के जैक। 4 अक्षरों का मेरा नाम है और 4 अक्षरों से मेरा काम है। ABCD से दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं 60 सेकंड में नहीं बना सकता। भले उमंग सर वो आपका चेहरा क्यों ना हो, विद इन 60 सेकंड में किसी का भी चेहरा बना सकता हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। मेरा जो जन्म हुआ है वो हुआ है हरियाणा में और मेरा जो पूरा बचपन बीता है वो है मेरठ में। मैं मेरठ में, मुझे 27-28 साल हो गए हैं रहते रहते। मेरे मम्मी पापा हरियाणा से मेरठ में शिफ्ट हो गए थे, तो मेरठ में मैं रहता हूँ और मेरा पूरा बचपन यहाँ बेटा है। और साथ में JP अकेडमी, मेरठ का बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो JP अकेडमी से मैंने अपनी क्वालिफिकेशन पूरी की 12th। उसके बाद मैंने 12th के बाद किया है मैंने एनिमेशन। तो मेरी शुरू से एक क्रिएटिविटी रही है कि मैं जो भी कुछ बनाऊं उसके अंदर जान डाल दूं। तो मैंने कहा जान डालने के लिए ऐसा कौन सा कोर्स है जो जान डाल सकता है, ये तो भगवान के हाथ में जान डालना। तो मैंने बहुत रिसर्च किया, तो बाद में मुझे पता चला कि एनिमेशन नाम की भी कोई चीज है जिससे आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो आफ्टर 9th 10th 12th के बाद बच्चे BA BTech MBA करते हैं, बट मैंने एनिमेशन कोर्स किया और जब मैं 12th में कर रहा था तब मुझे जॉब ऑफर हो गई थी। तो जिस कॉलेज के अंदर मैं पढ़ता था, आज उस कॉलेज के अंदर मैं प्रोफेसर हूँ और वहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ। जैसे कि मेरा नाम दीपक भारद्वाज है और बचपन से मैं डांस में मेरी बहुत ज्यादा रुचि थी, ड्राइंग में मेरी बहुत ज्यादा रुचि थी। और जितने भी कहते हैं ना, ये ड्राइंग मोस्टली लड़के कहते हैं ड्राइंग लड़कियों वाले काम है, यार ये क्यों कर रहे हो। प्लस कहते हैं डांस नचनिया बनेगा क्या, क्योंकि सर आज चल रहा है 2021, मैं कर रहा हूँ 2009 से 10 से डांस। तो उस टाइम डांस की कोई वैल्यू नहीं थी, टीवी पे कोई रियलिटी शोज नहीं आते थे। लोग कहते थे शादी भी हमें डांस करोगे, नचनिया बनोगे क्या, तुम्हारी तो शादी तक नहीं होने वाली। तो बहुत ज्यादा लोग हमें टीज करते थे। हमें थोड़ा सा मन में दुख भी होता था कि लोग क्या कह रहे हैं, ऊपर से मेरी शक्ल ऐसी है। तो
मैं 1000 लोगों के बीच में मुझे खड़ा कर दो तो मैं बिल्कुल अलग दिख जाऊंगा। तो मैं भगवान का मैं बहुत बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि मुझे ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है। मेरी आंखें ऐसी है, मेरी नाक कैसे है, मेरे होठ ऐसे, और मुझे इस कदर नवाजा गया, तो मैं ऊपर वाले का हमेशा शुक्रगुजार हूँ। और लोग इसी मेरे चेहरे की वजह से कुछ प्लस पॉइंट भी, और कुछ लोग मुझे टीज भी करते थे। जैसे कि लोग कहते थे पहाड़ी, कुछ कहते थे बंगाली, कुछ कहते थे नेपाली, कुछ कहते थे चाइनीज। बट आज का टाइम है जहां मेरा नाम दीपक भारद्वाज था, आज मेरा नाम पड़ चुका है जैक नॉर्वे। जिस स्कूल में मैं टीचर था, जिस स्कूल में स्टूडेंट था, आज उस स्कूल में मैं टीचर हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस टीचर से मैं पढ़ता था, आज उनके टीचर को, बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत ही बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट है। प्लस जहां लोग मुझे कहते थे पहाड़ी, नेपाली, ये वो, आज वही बच्चे मुझे कहते हैं जैक सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर 2010 से और 2021 का मैं बात करूं तो बहुत सारा टाइम पीरियड हुआ, बहुत दुनिया बिल्कुल 360 एंगल चेंज हो चुकी है। कहते थे कि ड्राइंग में कोई फील्ड नहीं है, आज ड्राइंग में बहुत ब्राइट फ्यूचर है, डांस में बहुत ब्राइट फ्यूचर है। पहले कहते थे, एक कहावत है बड़े बूढ़ों की कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। और वो पूरी कहावत चेंज हो चुकी है, 360 एंगल। आज है खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई बेकार है, बट आज के टाइम में आप सोच लीजिए, जिसने किया एमबीए, तो एमबीए का मतलब है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से एमबीए का मतलब है पूर्ण शिक्षित बेरोजगार। क्यों? बेचारे को डिग्री तो है बट जॉब नहीं है। वो हर जगह जा जाके कहता है जॉब दे दो, जॉब दे दो, जॉब दे दो, बट जॉब नहीं मिल रही है। क्योंकि मोदी जी कब तक जॉब देंगे? मोदी जी कहते हैं, हम सब लोग कहते हैं भारत चेंज करो, इंडिया चेंज करो, बट इंडिया चेंज नहीं हो रहा है। मोदी जी कुछ नहीं कर सकता जब तक आप कुछ चेंज नहीं हो सकते। तो मैं इसे एक लाइन में डिस्क्राइब करूंगा, मेरे स्ट्रगल को। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, काम वो करो कि तुम किसी जगह जाओ ना, उससे पहले तुम्हारा नाम बन जाए। तो सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजारों आएंगी, सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजारों आएंगी, और वो लम्हा बहुत खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी, जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। तो मेरा मानना है, मम्मी कहती थी कभी किसी लड़की के पीछे नहीं भागो, कभी किसी न्यूज़पेपर, खुद को इस तरीके से बिल्ड कर दो कि दुनिया आपके पीछे भागे, दुनिया आपके पीछे गए। भाई साहब, थोड़ा सा टाइम मिलेगा क्या? तो मैं अपनी हमेशा मम्मी की बातों को फॉलो करता हूँ, और आज 2010 से 2021 में आज दीपक से जैक नॉर्वे बन गया। और जो लोग मुझे चिढ़ाते थे, आज वो लोग मुझे घर बुलाने के लिए तरसते हैं। उनके पापा मम्मी कहते हैं बनना है तो दीपक की तरह बनो, बनना है तो जैक की तरह बनो। तो बड़ा मजा आता है। और जिस स्कूल के अंदर मैं जाता था, आज उस स्कूल के अंदर जब एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि मैं एज ए प्रोफेसर हूँ, मैं एज ए टीचर हूँ, तो वहाँ पे जो डीन है, वहाँ के जो डायरेक्टर है, वहाँ के जो प्रिंसिपल है, वो कहते हैं अब आपके सामने एक ऐसी पर्सनैलिटी आने वाली है जो आपके दिमाग के ताले को खोल देगी। और उसकी उम्र मात्र 22 साल है, जिसने अपना नाम लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक के अंदर दर्ज कर लिया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक के अंदर दर्ज कर लिया, और आज आपके सामने, और हमारे स्कूल का स्टूडेंट है जो आज आपको पढ़ा रहा है। मेरी लाइफ का रोल मॉडल है, मैं जो सबकी लाइफ का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। कहते हैं हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बट मेरे पीछे भी एक औरत का हाथ है, वो है मेरी माँ। मेरी माँ हमेशा कहती है सुनो सबकी और करो अपने मन की। कहने वाले कहने दो, कहना कोई बड़ी बात नहीं। कहने वाले कहने दो, कहना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा उनकी कोई औकात नहीं। क्योंकि वो, आप कुछ नहीं करोगे तब भी वो कुछ बोलेंगे, और जब आप करोगे तो भी कुछ बोलेंगे। अरे हमें तो पता ही था इस लड़के के अंदर बहुत टैलेंट है, बट पहले टैलेंट को अप्रिशिएट नहीं करते। सबसे पहले आपके घर वाले आपको डिमोटिवाइज करते हैं, आपके आस पड़ोस, आपके दोस्त। और जिस दोस्त पे आप आंख बंद करके विश्वास करते हो ना, वो दोस्त मन ही मन में आपसे जल रहा होता है, ये साला आगे कैसे बढ़ रहा है, ये आगे कैसे निकल रहा है। तो मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि देखो कि आप अपने आप को हमेशा अच्छे लोगों से दोस्ती करो। आपका सक्सेस बहुत मैटर करता है कि आपकी सोच और आपका टारगेट क्या है। तो मेरी मम्मी ऐसे कहती है, जीतना है तो जिद करो। जैसे सावित्री, मेरी माँ का नाम भी सावित्री है, मेरे पिताजी का नाम राजकुमार है। मेरी मम्मी कहती थी, क्योंकि उनका नाम सावित्री, मेरी मम्मी कहती थी सावित्री भगवान से अपने पति के प्राण छीन के लिए आई थी, तू तो सिर्फ एक डांसर या पेंटर बनना चाहता है, तो सबसे पहले जिद करना सीख। पेंटर बनना चाहता है ना, डांसर बनना चाहता है ना, टीवी पे आना चाहता है ना, हर कोई नहीं आता। जिद के लिए पहले जिद करनी जरूरी है, उसके बाद फोकस और उसके बाद गोल। मेरी मम्मी कहती है वो सपना कभी नहीं देखना जो रात को सोते वक्त देखो और सुबह उठते ही गायब हो जाए। मेरी मम्मी हमेशा कहती है सपना वो देखो जो आपको साला सोने ही ना दे, पल पल आपको एहसास दिलाए कि भैया सपना आपको हर बार एहसास दिया, मुझे टीवी पे जाना है, मुझे नाम रोशन करना है। एक बहुत अच्छी कहावत है महात्मा गांधी की, 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं, एक दिन में ऐसा कोई काम कर दो लोग 100 साल तक याद रखें। तो मेरी मम्मी का हमेशा यही कहना है, जिद कर, पागल बन जा, और जब दुनिया आपको पागल कहने लग जाए ना, तो समझो बिल्कुल आप सही ट्रैक पे हो। क्योंकि गालियां और तारीफ उसी की होती है जिसके अंदर कुछ होता है। तो ऐसा मेरा मानना है। तो मेरी लाइफ का रोल मॉडल है मेरी माँ। जब सर कोविड हुआ तो कोविड में मैंने देखा कि सबके काम धंधे बंद हो चुके हैं, ठीक है। और एक मेरी मम्मी की हमेशा अक्सर शिकायत रहती थी, अरे भैया कभी 2 घड़ी हमारे साथ ही बिता लेकर। तो कोविड टाइम मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हैप्पीनेस रहा, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के साथ कभी टाइम स्पेंड नहीं कर पाता था। तो मैं मम्मी के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड किया। मेरी मम्मी को क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, क्या खाना है, क्या पीना है। और इवन मुझे याद है, आज भी याद है
कि जब मैं छोटा था, मम्मी से मैं कोई भी चीज़ की जिद करता था, तो मेरी मम्मी अगर कभी भी बाहर जाती थी मार्केट में, अगर वो बाहर कुछ चीज़ खाती थी ना, तो अपने लिए उसमें से थोड़ा-सा पार्ट बचा के लेके आती थी कि मेरा बेटा ज़रूर खाएगा। तो अब हम बड़े हो गए, तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हम बाहर कुछ भी खा रहे हैं, हम टॉफ़ी खा रहे हैं, हम चाउमीन खा रहे हैं, हम बर्गर खा रहे हैं या एक्स वाई जेड कोई भी पार्टी कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे ज़हन में आती है मेरी माँ। क्योंकि मेरी माँ को नहीं पता कि मैं बाहर क्या कर रहा हूँ। तो जब से लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन में मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं जो भी कुछ खाता पीता हूँ, अपनी माँ के साथ, फैमिली के साथ बैठ के शेयर कर पाता हूँ। प्लस फैमिली लॉकडाउन में एक चीज़ मुझे सिखा दी है कि कौन अपने हैं और कौन पराए हैं। कि लॉकडाउन में जो लोग कहते थे ना, भाई जान दे देंगे, जैक सर एक बार तुम हुक्म तो करो, एंड कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उस टाइम पे वो लोग ना तो फ़ोन करते हैं, ना मैसेज करते हैं और ना ही कुछ, क्योंकि सबके मन में डर है, यार बंदा यार पैसा ना माँग ले, यार बंदा कोई हेल्प ना माँग ले, बंदा यार कुछ नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि सबके साथ प्रॉब्लम, मुझे भी पता है कि यार मेरे साथ प्रॉब्लम है तो सामने वाले के साथ भी प्रॉब्लम है। तो उस टाइम पे ऑफलाइन तो मैं बहुत ज़्यादा फेमस हूँ, मतलब मैं मेरठ में रहता हूँ, मेरठ के अंदर शायद ही कोई स्कूल होगा, शायद ही कोई कॉलेज होगा, शायद ही कोई आपकी यूनिवर्सिटी होगी जिसमें ना पढ़ाया हो मैंने। बट अब एकदम से ऑफ कोरोना आया, सारा कुछ बंद हो गया, तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, यार ऑफलाइन तो पावर है बट ऑनलाइन मुझे कोई नहीं जानता। तो ऑनलाइन में मैंने इंस्टाग्राम का सहारा लिया, मैंने फेसबुक का सहारा लिया, मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। मुझे नहीं पता था रातों रात मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली कि जैसा मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं वैसा अपने आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, पहला वीडियो डाला और पहला वीडियो वायरल। एक दिन में 2000 सब्सक्राइबर, मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, 4000 घंटे मेरे पूरे हुए। तो लॉकडाउन मेरे लिए तो बहुत बेस्ट है। लोगों के लिए शायद लोग लॉकडाउन को कहते हैं, मेरा मानना है लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन को कोसा है कि यार क्यों हो गया लॉकडाउन। मैं कहता हूँ यार, जब बुरा से बुरा समय चल रहा हो ना, उस टाइम भी पॉजिटिव सोचो, यार इसमें भी कुछ अच्छा हो सकता है, भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होगा, इसलिए लॉकडाउन लगा है। लॉकडाउन बहुत सारे, देखो प्लस पॉइंट क्या है लॉकडाउन में, जिन लोगों को मोबाइल की वैल्यू नहीं पता थी, आज मोबाइल के लोगों को वैल्यू समझ में आ गई। जिन लोगों को इंटरनेट की कोई वैल्यू पता नहीं थी, आज इंटरनेट की वैल्यू पता चली। जिन लोगों को पता था यार इंटरनेट से पैसा नहीं आता, आज लोगों को पता चल गया इंटरनेट से पैसा आता है, अगर आप तरीके से काम करें। तो आज इंस्टाग्राम से हम पैसा कमाते हैं, आज फेसबुक से हम पैसा कमाते हैं, आज यूट्यूब से पैसा कमाते हैं। और जिन लोगों को, जिन बच्चों को मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, घर घर जाके पढ़ा रहा हूँ, या अपने इंस्टीट्यूट पे पढ़ा रहा हूँ, अपने कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, आज मैं कहीं नहीं जाता, घर बैठा हूँ। देखो अभी जस्ट मेरी मम्मी कॉफी मुझे दे के गई है, मैं कॉफी पीता रहता हूँ, अपना वेब कैमरा ऑन किया और मैं पढ़ा रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात है, पेमेंट पहले काम बाद में। वहां क्या होता था, काम पहले पेमेंट बाद में। तो लॉकडाउन मेरे लिए तो बहुत ज्यादा बेस्ट रहा। और सबसे प्लस पॉइंट है कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ, जो मैं नहीं कर पाता था। और मोस्टली लोग कहते थे जैक इतना पैसा कहाँ कमा के ले जाएगा। मेरा मानना, मेरी मम्मी कहती यही उम्र है आपकी, 20 से 30 साल का टाइम, 20 से 30 साल के टाइम में नहीं तो आप कुछ बन जाओगे या फिर खाने खराब हो जाओगे। तो मेरा मानना है 30 साल तक, मेरी सोच है, अभी मैं 23 साल में चल रहा हूँ, तो केवल 7 साल और कमाऊंगा, उसके बाद बाबूजी की तरह खाऊंगा। एक ऐसा इकोसिस्टम मैंने बिल्ड कर दिया है, एक ऐसा मैंने एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया है कि मैं कुछ भी ना कमाऊं तो भी मेरे पे पैसा आएगा। उसके लिए मैंने क्या किया, यूट्यूब। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्या काम कर रहे हो भैया, तो यूट्यूब पे मैं वीडियोस बनाता जा रहा हूँ। मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं मौज ले रहा हूँ, बट मेरी वीडियो मुझे पैसा कमा के दे रही है, लाइफ टाइम मुझे पैसा कमा के देगी। और मैं मर भी जाऊंगा तो मेरे बच्चों को पैसा कमा के देगी। यूट्यूब एक ऐसा जरिया है। तो मुझे लॉकडाउन के में मुझे इंटरनेट की पावर पता चल गई। और सबसे अच्छा बात है, अंबानी जी का भला हो जो उन्होंने जियो लॉन्च कर दिया, नहीं तो लोगों को पता नहीं था वीडियो में क्या पावर है। तो अंबानी जी को भी एक बार उसका थैंक्स देना चाहता हूँ, प्लस मोदी जी को जो कहते थे डिजिटल इंडिया, तो उनको भी एक बार मैं थैंक यू कहना। तो जैसे कि सर सब लोग मुझे जानते हैं, दीपक से मेरा नाम जैक पड़ गया। बहुत सारे लोग कहते थे भाई तुम 60 सेकंड में वाक्य में पेंटिंग बना सकते हो। मैंने जी, ऐसे लोग कहते हैं। तो बहुत सारे स्कूल के अंदर ड्राइंग टीचर होते हैं, बहुत सारे स्कूल के अंदर डांस टीचर होता है, हर स्कूल के अंदर होता है, हर कॉलेज के अंदर होता है। बट मैं कभी भी किसी टीचर की तौहीन नहीं करता। मैं कहता हूँ आई एम, मैं अपने आप के बारे में लोगों को बताने आया हूँ। मैं कर सकता हूँ, मात्र 60 सेकंड में पेंटिंग बनाने का रिकॉर्ड है। 60 सेकंड में किसी का भी चेहरा, चाहे फल हो या फ्रूट हो, सब्जी हो या कुछ भी हो। तो मुझे पहला अचीवमेंट मिला स्पीड पेंटर, मेरे नाम के आगे लगा। और बड़े मैं प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि आई एम ए स्पीड पेंटर। प्लस मैं डांसर हूँ। उसके साथ साथ मुझे मेरठ में रहते रहते मुझे मेरठ का बेस्ट आइकॉन अवार्ड मिला है कि मैंने सबसे ज्यादा कम समय में, लॉकडाउन में 6 से 7 महीने के अंदर मैंने 50,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है और उनको एक नई दिशा दिखाई है। सिर्फ यूट्यूब के थ्रू, जूम के थ्रू, जैसे अभी मेरा इंटरव्यू चल रहा है, ऐसे लाखों लोगों को पढ़ाया और हमने बताया इंटरनेट की पावर क्या है। तो पहला बेस्ट आइकन का अवार्ड मिला है, बेस्ट यूथ आइकन का, जिसमें मैंने अपने 14 साल से लेकर 21 साल के बच्चों को मैंने मोटिवेट किया है यूट्यूब के लिए। और मैंने कहा पढ़ाई के साथ साथ आपको एक और ऐसा काम करना चाहिए जो लॉन्ग टाइम आपको इनकम भी दे सके। और साथ में दूसरा बोर्ड, शायद ही मेरठ के अंदर ऐसा कोई न्यूज़पेपर होगा जिसके अंदर मैं ना छपाऊंगा। मेरठ के अंदर जैसे दैनिक जागरण अखबार है, हिंदुस्तान अखबार है, अमर उजाला है, तो इतने अखबारों में मैं छप चुका हूँ। 256 टाइम दैनिक जागरण, 156 टाइम अमर उजाला, हिंदुस्तान 33 बार। और इंटरव्यू तो मुझे पता ही नहीं मेरे कितने हुए, मुझे खुद को याद नहीं, इतने इंटरव्यू हो चुके हैं। और जो भी लोग आते हैं कि अब लोग मुझसे पूछते हैं एज क्या है आपकी, तो मेरी एज है मात्र 22।
और 22 के अंदर मैंने अपनी खुद की कंपनी भी खोल ली, जिस कंपनी का नाम है D2 इम्प्रेसिव टेक्निक। D2 इम्प्रेसिव टेक्निक क्यों है? D से डांस, D से ड्राइंग एंड D से दीपक भारद्वाज, इसलिए उसका नाम है D2, क्योंकि मेरे अंदर है 2 टैलेंट, डांस एंड ड्राइंग, और नाम है दीपक, तो इसलिए नाम D2 इम्प्रेसिव टेक्निक। इसलिए जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ उस तरीके से ऐसा कहना नहीं चाहिए कोई नहीं पढ़ाता है। ABCD के थ्रू मैं पलक झपकते कुछ भी बना सकता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा भी। ऐसी कोई दुनिया में चीज नहीं जो आपके मुंह से निकले और हम बना ना सके। मैं उन सारे लोगों से कहता हूँ कि पहले जमाने में जिन लोगों को कहते थे कि ड्राइंग में फ्यूचर नहीं है, डांस में फ्यूचर नहीं है, पेंटिंग में फ्यूचर नहीं है, आज हर चीज में फ्यूचर है, बाल काटने में भी फ्यूचर है। तो मेरा सबसे पहला अचीवमेंट क्या है? मैं अपने जैसे 10,000 लोगों की कम्युनिटी बना दी है, जो केवल सारे के सारे यंगर्स है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिन पर कुछ नहीं है, बट उनके अंदर करने की जुनून है। मैं उन लोगों का रोल मॉडल बन चुका हूँ। तो मेरे लिए सबसे पहला अचीवमेंट तो यही है कि मैं सारे बच्चों के अंदर एक उत्साह जगा रहा हूँ कि साला जब मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते? यू कैन डू दैट। सबसे पहले जब तक आपको कोई नहीं हरा सकता, जब तक आप खुद हार ना मान लो, ये मेरा मानना है। अगर आपने अपने मन में ही ठान ली कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर तो दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा फरिश्ता आ जाए वो भी आपको जगा नहीं सकता। और एक कहावत है, हनुमान जी अपनी सारी शक्तियां भूल गए थे, उन्होंने कहा अपने अंदर झांको और अपनी शक्तियों को पहचानो। तो हर इंसान के अंदर अपनी शक्तियां हैं, सिर्फ आंख बंद करके उसे महसूस करने की जरूरत है। आपके अंदर कुछ है, और जिसने चांदनी चौक टू चाइना मूवी देखी है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल मोमेंट है, बस उसको आपको सोचने की जरूरत है, ऐसा क्या है जो मेरे अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। और भगवान ने हर किसी को कुछ ना कुछ दिया है। किसी की आंखें छीन ली तो उसके पास एक अलग पावर है, किसी को गूंगा बनाया तो उसके पास एक अलग पावर है, किसी ने कानों से बहरा है तो उसके पास एक अलग पावर है, और आपके पास तो भगवान के पास है आंख, नाक, कान, होठ, हाथ, सब कुछ है। तो आप क्यों नहीं कुछ कर सकते? आप सब कुछ कर सकते हो। तो डिपेंड्स ऑन यू। तो मेरे पास अवार्ड की अगर मैं बात करूं, पहला यूथ आइकन अवार्ड, दूसरा बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड, तीसरा 50,000 बच्चे मैंने 6 महीने के अंदर पढ़ाए, चौथा मैं पहला मेरठ का एक ऐसा बच्चा हूं कि अपने स्कूल के अंदर ही टीचर बन गया, जिस स्कूल से मैं पढ़ा उसी स्कूल के टीचर। तो ये 4-5 मेरे अचीवमेंट है। उसके बाद लिम्का एंड गिनियस, 60 सेकंड एंड 30 सेकंड, ये मेरे सारे रिकॉर्ड है। और जो लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूँ भाई, ओम शांति ओम का एक डायलॉग है, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अरे शिद्दत करो तो सही, पागलपन करो तो सही, फिर देखो क्या होता है। जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। और अक्सर अक्सर जब भी हम कुछ सोचते हैं, जब भी कुछ हमारे पास आइडिया आते हैं, तो क्या होता है, यार आइडिया तो आ गया, यार पैसा कौन खर्च करेगा? भगवान कहता है तू कुछ करे तो मैं आऊं, और पैसा कहता है पैसा हो तो हम कुछ लगाए। हम ये सोचते हैं पैसा है नहीं और तू कुछ करने को तैयार नहीं, अब तू डिसाइड करना तुझे करना क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, आप इंप्लीमेंट करो, एक्शन टेक करो, सोचना नहीं है, कर डालो, जो होगा देखा जाएगा। जा जाता क्या होगा? फेल हो जाएंगे, एक बार फेल हो जाएंगे, 2 बार हो जाएंगे, 3 बार हो जाएंगे, 4 बार हो जाएंगे। अरे भैया, जिसने बल्ब का आविष्कार किया था वो भी 1300 बार फेल हुआ था, तुम तो खाली अभी 1-2 बार फेल होके मैं नहीं कर सकता। अरे भैया क्यों नहीं कर सकता? तू सब कुछ कर सकता है, बस तुझे अपने पे फोकस नहीं है। और उसके लिए मेरी माँ मुझे मोटिवेट करती है। मम्मी कहती है कि अखबार में तू इतनी बार छपी है, कभी भी ना, मेरी मम्मी ने खुली छूट दे रखी है मुझे, कि मम्मी कहती है अच्छे कामों के लिए हमेशा अखबार में तेरा नाम, तो मेरा सीना ना ऐसा चौड़ा हो जाना चाहिए। तो मेरी मम्मी ने, मैं रात के 1 बजे 2 बजे अपने घर का गेट खटखटाता हूँ, उस टाइम भी मेरी माँ मुझे सपोर्ट करती है, और उस टाइम भी मुझसे कहती है आगे मेरा बेटा, बड़े गर्व के साथ मुझे प्राउड करती है और बहुत प्यार करती है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो है मेरी मम्मी की आंखों पे खुशी। लोग मुझे क्यों कहते हैं स्पीड पेंटर, तो क्यों मैं दुनिया में जाना चाहता हूँ? ऐसी कोई भी चीज नहीं जो 60 सेकंड में मैं बना नहीं सकता। तो सबसे पहले जैसे बच्चे पढ़ते हैं ABCD, तो मेरी भी ट्रिक का नाम है ABCD। ABCD एक मूवी आई थी एनीबॉडी कैन डांस, और मेरी ट्रिक का नाम है एनीबॉडी कैन ड्रॉ। इसका मतलब कुछ भी कभी भी, जैक नॉर्वे के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंगो बनाना है, तो मैंगो बनाने का कोड है CLD मैंगो, ऐसा मेरा मानना है। तो मैंगो CLD से कैसे बनेगा? सुंदर सा C बनाओ, नीचे से L बनाओ, पीछे से D बनाओ, और मैंगो तैयार। अरे बाप रे, बन भी गया इतनी जल्दी। अगर एप्पल बनाना है तो बच्चों को पढ़ाना है C+D+V एप्पल, ऐसा मेरा मानना है। एप्पल बनाना है तो क्या करना है, सुंदर सा C बनाओ, पीछे से D बनाओ और ऊपर से V बनाओ, एप्पल आपका क्रिएट हो जाएगा, जस्ट 1 सेकंड। उसके बाद अगर आपको ब्रिंजल बनाना है तो ब्रिंजल का कोड है AUMJ, ब्रिंजल। तो ब्रिंजल में हम क्या कर सकते हैं, ब्रिंजल मींस बैगन। बैगन के लिए बहुत सिंपल सा है, हमें क्या करना है, M बनाना है कॉपी में, उसके बाद उल्टा J बनाना है, मर्ज करना है, और बड़ा सा U, आपका ब्रिंजल तैयार। अगर सर मैं बात करूं पक्षी की, किसी भी चीज की, तो पक्षी बनाने का कोड है मेरे पास एक CLJVMOUDWXH ऑल टाइप्स ऑफ बर्ड। यानी कि जो भी आप पक्षी का नाम ले सकते हैं वो मैं पलक झपकती बना सकता हूँ। जैसे कि अगर हमें बनाना है बत्तख या हम बनाना है हंस, तो हंस का सबसे पहले नेक CLJV, अरे बाप रे, स्ट्रक्चर तैयार भी हो गया। अब उसके बाद चोंच के लिए V, उसके बाद
half C, half U, half C, half U, half C, half U, half C, half U, half C, half U. Then पानी ding 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 ding. तो ये आपका स्वयं इस तरीके से तैयार हो सकता है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ। नेक्स्ट पेज पे अब अगर बहुत से लोग कहते हैं सर हमारा चेहरा बना सकते हो तो आप पेंटर हो वरना नहीं है, तो मैं कहता हूँ दुनिया में ऐसा किसी का चेहरा नहीं है जो मैं बना नहीं सकता। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फेस बनाना। फेस बनाने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है आईज नोज लिप्स हियर, और मैं कहता हूँ LCD। LCD इज इक्वल टू फेस। किसी का भी चेहरा बनाना है तो फेस बनाने के लिए ये LCD बच्चों को पढ़ा देना है, और जिसको चेहरा बनाना नहीं आता उसको भी ये पढ़ा दो LCD। तो फेस बनेगा कैसे? एक चेहरे को बनाने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है आंखें। आंखें हमारे चेहरे की खूबसूरती बयां करती है, तो आंखों का कोड है L+C। L+C क्यों है भाई? जब हम सुबह सुबह पूजा करते हैं तो हमारी आंखें कैसी होती हैं? एक L बनाया, कर्व दिया, कर्व दिया, कर्व दिया, लॉर्ड ऑफ बुद्धा, लॉर्ड ऑफ शिवा, लॉर्ड ऑफ कृष्णा। एम आई राइट? जब भगवान शिव जी भी ध्यान मुद्रा में होते हैं तो उनकी आंखें भी ऐसी होती है। ठीक है, अगर नाक बनानी है तो नाक का कोड भी L+C है भैया। अरे बाप रे, अभी तो आंख बनी है, L+C से नाक कैसे बनेगी? एक तो नाक खड़ी, ऊपर से ससुरा इतनी हार्ड, और 2 सुरंग भी है नाक में। तो भैया L+C इज इक्वल टू नोज। नोज क्या होगा? हमें ऐसे बच्चों को ये पढ़ाना है, एक L बनाना है, उसे कर्व देना है, और सी। अरे बाप रे, इतना आसान है नोज! ओ माय गॉड, सच्ची। यस, L+C इज इक्वल टू नोज। अब अगर हमें कान बनाना है तो कान का कोड है D+V+C। DVC इज इक्वल टू ईयर। एक तो कान टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर से इतनी लंबी सुरंग भी है। नहीं यार, भैंस की आंख बनाऊं तो बनाऊं कैसे? तो यहाँ पे क्या करना है? सिंपल सा एक D बनाना है, मर्ज करना है, V V V V, आपका कान तैयार हो जाएगा। अगर हमें होठ बनाना है तो होठ बनाने का कोड है V+B इज इक्वल टू लिप्स। तो V बनाना है, ये लिप्स। अब मैं आपको दिखा दूं किसी का भी चेहरा कितनी जल्दी बना सकते हैं। ये देखिए L+C से बनाया, L+C से नोज, L+C से आईज, DVC से ईयर, और V+B से लिप्स। अब सिंपल सा सिर्फ एक छोटा सा शॉर्टकट मैं आपको दिखाऊंगा, और आप देखेंगे कि वह पलक झपकते ही यहाँ पे किसी का भी चेहरा कैसे बन जाएगा। बस सिर्फ देखते जाइए और एंजॉय करते जाइए, और टाइम देखना, सब लोग घड़ी जरूर निकाल लें कि कितनी जल्दी हो रहा है ये काम। और दोस्तों मैं बना रहा हूँ पेन से। लोग पेंसिल से बनाने में भी डर जाते हैं, कहेंगे खराब हो गया तो पता नहीं क्या होगा। यहाँ पेन से हो रहा है मामला सारा का सारा। अब देखते जाइए बस आप। और मैं अभी कोड भी बताऊंगा कि मैं किन किन कोड का यूज करता हूँ और कैसे कैसे मैं बनाता हूँ। अब भैया आपको भी डिपेंड करता है कि आप इसे लड़की बनाओ या लड़का। फिलहाल मैं अभी इसे एक लड़के में कन्वर्ट कर देता हूँ, और इसे हम बनाएंगे मूंछों वाला आदमी। ठीक है, कि मूंछ नहीं तो कुछ नहीं, देखते रहिए। और मेरे मानना है सर, ये जो हमारे जो राजस्थानी लोग होते हैं ना, वो मूंछों पे बड़ा गर्व करते हैं। तो उनके लिए मैं सिर्फ एक शेर ही कहने कहूंगा कि हम वो नहीं जो तुझे गम में छोड़ देंगे, और हम वो नहीं जो तुझसे नाता तोड़ देंगे। अरे अरे, हम वो नहीं जो तुझे गम में छोड़ देंगे, और हम वो नहीं जो तुझसे नाता तोड़ देंगे। तुम लोगों की सांसें रुके तो ससुरा जीना ही छोड़ देंगे, ससुरा जीना ही छोड़ देंगे। अरे तुम पूछ लेना सुबह से और ना यकीनो तो शाम से, तुम पूछ लेना सुबह से और ना यकीनो शाम से। और जैक नॉर्वे का दिल धड़कता है हर एक राजस्थानी के नाम से, हर एक राजस्थानी के नाम से। तो बस आप देखते जाइए कितनी जल्दी बन रहा है, कितनी स्पीड में बन रहा है। तो ये मैं क्या बना रहा हूँ? ये एक मैं बना रहा हूँ पगड़ी, क्योंकि पगड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर का और शाम का वक्त चल रहा है, तो हम एक ही चीज कहेंगे सबसे कि मैं दे दूं तोहफा तुम रख ना सकोगे संभाल कर, मैं दे दूं तोहफा तुम रख ना सकोगे संभाल कर, वरना ये मूंछ वाला आदमी दे दे जिस्म से रूह निकाल कर, जिस्म से रूह निकाल कर। संभाल सकती है तो संभाल, संभाल सकती है तो संभाल। तो देखिए सर, पलक झपकते ही ये हमारा बन चुका है।
आपके सामने। अब मैंने इसमें यूज क्या किया है, यहाँ पे वी का यूज किया, सी नाक का यूज किया, मुंह के लिए, और डायरेक्ट मैं पेन से बना रहा हूँ। और आंख का कोड मैंने वही डी और ओ का यूज किया। आई बॉल के लिए मैंने यू का यूज किया, उसके बाद मैंने हाफ सी का यूज किया और आपको बन जाए। कान के लिए मैंने डी का यूज किया, कुंडल के लिए मैंने यू का यूज किया। तो सब कुछ ABCD से बन रहा है। और ये बड़े बड़े बैलून बैंगो, जो अभी मैंने बैगन बनाने से कहा था, बैगन का ही पैटर्न, नीचे से यू ऊपर से ए, और आपका बन जाएगा। तो देखा आपने दोस्तों, तो इस तरीके से मैं बनाता हूँ पेंटिंग। और पेंटिंग में अब आपको दिखाता हूँ कि पेंटिंग किस किस तरीके से होती है और कैसे कैसे आप लोग सब लोग देख सकते हैं। तो लाइक दिस इज कॉल्ड फॉर सचिन तेंदुलकर। तो ये सारे मेरे हाथ के पेंटिंग्स हैं। और मैंने ये जाना कि जब बच्चा रोता है स्कूल में, जब मैडम मारती है तो बहुत तेज स्लैप मारती है और कहती है तो जब बच्चा रोता हुआ होगा तो कैसे दिखेगा? तो बच्चा रोता हुआ होगा तो ऐसे दिखेगा, मैंने इतना मार दिया भाई, क्यों मार दिया भाई? और जब भाई, अब भाई देखो सीधी बात है, राजस्थानी वाले लोग मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा सीधे होते हैं, बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं, उनकी मूंछ ही सब कुछ होती है। तो मैं लो भैया एक राजस्थानी पेंटिंग आ जाती है, बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी। तो भैया ये राजस्थानी पगड़ी और ये हमारे राजस्थान के ताऊ। अब भाई पेंसिल से तो हर कोई काम करता है। अभी आपने मुझे देख भी लिया कि मैं पेन से काम करता हूँ, तो एक पेन का नमूना भी दिखा देते हैं इसी बात पे। तो क्यों बैठे हो खाली, बजाओ ताली, क्योंकि आ गई है जैक नॉर्वे की बारी। भाई और बहनों, तुम्हारा ध्यान किधर है? आपका अपना जैक नॉर्वे इधर है। तो दिस इज कॉल्ड फॉर पेन वर्क। तो मैं कहता हूँ भैया, अभी वैलेंटाइन डे वीक आने वाला है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की फोटो बनाने की है बीमारी तुम्हारी, तो जैक सर है दवा तुम्हारी। तो भैया जो हमारा देख रहा है इंटरव्यू, तो पहली फुर्सत में फॉलो कर लेना। और इस चैनल को लाइक ना किया तो कुछ नहीं किया, क्योंकि हम आ रहे हैं आपके सपनों में आपका दिमाग खराब करने। जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। तो भैया पहली बता रहे, ये देखिए बुढ़ापा कैसे दिखने वाला है। और अक्सर मैंने सर देखा है कि भाई लड़कियां जो होती है ना, बालों में शैम्पू तेल वेल पता नहीं बड़ी केयर वेयर करती है। और जो हम लड़के होते हैं ना, हम नहीं करते केयर वेयर। हमारे भैया सरसों का कड़वा तेल डाला और बालों में डाल दिया और हट गया। मगर भैया कुछ लड़के बहुत होते हैं जो बहुत ज्यादा भैया ज्यादा अच्छे होते हैं, तो बालों की बड़ी केयर करते हैं, ऐसे बाल बिजली की तरह खड़े रखते हैं। तो भाई जब बाल बिजली की तरह खड़े होंगे तो कुछ ऐसा होगा, ऐसे दिखते हैं वो फिर हैंडसम मुंडे। मैं गलती से बना रहा था लंबे लंबे बालों वाली लड़की, मगर बन जाता है ये बड़े बड़े बालों वाला डॉगी, जो आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। देखना चाहते हो तो देखिए, बड़े बड़े बालों वाला डॉगी। और साथ ही साथ अब मैंने बताया कि बच्चा रोता है तो कैसे होता है, मगर जब बच्चा हंसता है तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है। और सच बता रहा हूँ, बच्चे होते हैं मन के सच्चे। तो उसके लिए ये रहा। और अक्सर हमने देखा है जो भी पेंटर होते हैं ना, उनसे कहते हो कि भैया सर आप तो बहुत महंगे पेन यूज करते होंगे, आप तो बहुत महंगी पेंसिल यूज करते होंगे। अब तो मैं कहता हूँ मात्र पेंसिल रबड़ कटर की कभी कोई बुराई मत करो, वो कभी खराब नहीं होते। खराब होते हैं आपका बनाने का स्टाइल, आपके हाथ की प्रैक्टिस। मैं कहता हूँ प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। किसी काम को निरंतर अभ्यास करने से ही आप मास्टर बनते हैं। बट आप क्या करते हैं, आपको आज के टाइम में ना 2021 में 2022 में सबको चाहिए शॉर्टकट, जल्दी से फैन फॉलोइंग बन जाए, जल्दी से पैसा आ जाए, जल्दी से हम फेमस हो जाए। जल्दी से कुछ नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप भी सब कुछ होता है। तो भैया कलर की कोई गलती नहीं थी। अगर जो कलर 5 रुपए के टिक्की वाले कलर समझ सकता है, कुछ ऐसा जादू देख रहे हो, ऐसे लग रहा है पेपर से फूल बाहर निकल के आने वाले। तो ये केवल 5 रुपए वाले 10 रुपए वाले कलर हैं, जिनसे आप बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकते हो। और मैं कहता हूँ आसमान में रंग कौन सा होता है? नीला? गलत। अच्छा पानी में रंग कौन सा होता है? नीला? गलत। अच्छा पेड़ पौधे में कौन सा था? हरा? गलत। अगर आसमान में आज के बाद रंग भरोगे लाल, पानी में भरोगे पीला, और पेड़ पौधे में भरोगे काला, तो पेंटिंग नजर आती है ऐसे। जरूरी नहीं कि आसमान में नीला ही भरो, आसमान में कभी भैया हमारी तरीके से लाल भर के देख लो, और कभी भैया पीला भर के देख लो, तो कुछ ऐसे नजर आएगी आपकी पेंटिंग। और ये भी वही मात्र 10 से 20 रुपए वाले कलर हैं, जिनसे हमने ये पेंटिंग खूबसूरत से तैयार की है। और इसी तरीके से आपको ये देखिए, तो मैं सारे स्कूल्स के अंदर जाता हूँ, सारे स्कूल्स के अंदर जाके मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ। पेंटिंग में फ्यूचर है, और पेंटिंग में मात्र मेरी जर्नी अगर मैं बताऊं तो केवल 10 रुपए में मैं डांस सिखाता हूँ, 10 रुपए में ड्राइंग और 10 रुपए में एनिमेशन। कोई सिखाएगा क्या? 10 रुपए में आज के टाइम में कप चाय भी नहीं आती दोस्त। 10 रुपए में मैं आपके बच्चों को ड्राइंग सिखाने वाला हूँ। अब आप कहेंगे सर 10 रुपए में आप इतने, मतलब आपने रिमका में नाम कर दिया, गिनीस में नाम कर दिया, टीवी पे आ गए, केवल 10 रुपए ले रहे हैं। मैं कहता हूँ बिजनेस 1 रुपए से भी हो सकता है। 10 रुपए की मैं बताऊँ पावर क्या होती है? 10 रुपए की पावर सर
जो बिजनेसमैन होता है ना, उसको पता है 10 रुपए की पावर की होती है। 1 रुपए की माचिस की डिब्बी आती है और उसमें 72 तिल्ली आती है, और आज भी माचिस चल रही है। जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब भी चल रही थी, और आज हूँ, आज भी चल रही है, और माचिस कंपनी पैसा कर रही है, पैसा कमा रही है। तो मैं बताता हूँ 10 रुपए की वैल्यू। एक स्कूल के अंदर होते हैं 200 बच्चे, 10 की मल्टीप्लाई 200 बच्चे में कर लो, बाकी आप समझदार हो। हम कितना कमाते हैं हम बताएंगे नहीं, बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 10 की मल्टीप्लाई करने से क्या होता है। एक स्कूल में 200 बच्चे नहीं होते, मैं तो हिंट दे रहा हूँ भैया। 10,000 बच्चे हो अच्छे अच्छे स्कूल में, तो 10 की मल्टीप्लाई कर लो भैया आप। ये है हमारी 10 रुपए की वैल्यू। मेरा मानना है बिजनेस 1 रुपए से भी कर सकते हैं, और 1 लाख की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं 1 लाख रुपए लगाने के बाद भी बिजनेस नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि उनके पास स्ट्रेटेजी नहीं। तो अपने माँ बाप का पैसा तो लगा देते हैं, मगर उनको पता नहीं होता कि बिजनेस करते कैसे। मेरा मानना है बिजनेस करना है तो सबसे पहले आप सोचो कि भाई अगर मैं 10,000 रुपए लगाऊंगा तो 10,000 को 1 लाख में कैसे बनाऊंगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि पैसा लगा दिया और मालिक बन के बैठ गए, और उनके नीचे 4-5 नौकर। अगर जब तक आप अपने काम में नौकर वाला काम नहीं करोगे तब तक आप मालिक नहीं बन सकते। एक नौकर की लाइफ नहीं जियोगे, आपको पता नहीं होगा कि नौकर कितनी मेहनत करता है। किसी डिलीवरी मैन से जाके पूछना जो घर घर जाके डिलीवरी लोगों तक पहुंचाता है, शायद उसने रात भर पेट भर के खाना खाया होता है या नहीं खाया होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सोच का फर्क है। अगर जब आप किसी का दर्द महसूस करने लग जाओगे तो आपको पता चल जाएगा बिजनेस होता कैसे। अब लोग कहते हैं कि सर 10 रुपए में सर क्या होता है, 10 रुपए पानी गर्म नहीं होता है। मैंने लोगों के महसूस किया, मैं कोई हाई फाई फैमिली से नहीं हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और मेरी माँ के टाइम में, मेरे पापा के पास भी एक टाइम ऐसा था कि मुझे पढ़ाने के भी पैसे नहीं थे, बट मुझे पता था यार एजुकेशन की क्या वैल्यू है। तो मैंने ड्राइंग सीखा। ड्राइंग बहुत एक शौकिया कोर्स है ड्राइंग, ठीक है। एनिमेशन एक शौकिया कोर्स है, डांस एक शौकिया कोर्स है। आज टाइम में 3,000 रुपए डांस के लिए जा रहे हैं, 4 से 5,000 रुपए ड्राइंग के लिए जा रहे हैं, एनिमेशन 1.5 से 2 लाख रुपए। अब मैं कहता हूँ यार मैंने तो कर लिया क्योंकि मेरे पास टैलेंट था, मेरे पास दिमाग था, मैंने सीख लिया। अब हर कोई बच्चा कैसे करे। तो मैं सोचता हूँ किसी अगर 1,000 रुपए दूंगा, जब उस टाइम पे मैं नहीं दे सकता था 1,000 रुपए, तो आज के टाइम में बच्चा कैसे देगा। गरीबी बहुत जगह है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा अमाउंट रखा जाए जो हर कोई मुझे अफोर्ड कर ले। तो मैं स्कूल में गया, स्कूल में जाके मैंने हर स्कूल के अंदर पढ़ाया 3 दिन 3 चीज, डांस, ड्राइंग और एनिमेशन। तो आप सब लोग सीखना चाहते हो तो मेरा एक मैनेजर होता है जो कहता है कि एक जैक सर हैं जिनका नाम लिम्का में है, गिनीज में है, टीवी पे आ चुके हैं, अब वो आपको पढ़ाने वाले हैं, वो आपको सिखाने वाले हैं। तो क्या आप उनसे सीखना चाहते हो। ऐसा शायद कोई बच्चा होगा जो मुझे मना करता होगा। तो कहता है सब अच्छा सर से सीखने के लिए सोचो जो टीवी पे आते हैं कितने पैसे देने चाहिए। 10,000। 10,000 तो सर बहुत ज्यादा महंगे। अच्छा चलो 10,000 छोड़ो, 5,000। 5,000 भी बहुत ज्यादा महंगा। अच्छा चलो 5,000 का आधा कर लेते हैं, 2,500। तो 2,500 में जो मुझे अफोर्ड कर सकते थे वो हाथ उठाते हैं कुछ बच्चे। मैं 2,500 भी बहुत ज्यादा, हर कोई बच्चा नहीं सीख सकता मुझे 2,500 रुपए देके। 2,500 का आधा कितना होता है, 1,250। तो ऐसा कम कर करके हम आ जाते हैं 10 रुपए में। अच्छा 10 रुपए में कौन कौन एग्री है, पूरा स्कूल एग्री है, हाथ ऐसे उठा लेते हैं दोनों के दोनों। 10 रुपए में 1 घंटा सिर्फ ड्राइंग सिखाने का। 10 रुपए में 1 घंटा, एक बैच में, मतलब एक क्लास में बता रहा हूँ, एक क्लास में होते हैं 75 बच्चे। 10 रुपए में 75 की मल्टीप्लाई 10 में कर लो, कितने हो गए ये आप समझदार हो। तो सिंपल से एक स्कूल के अंदर जो मैं कह रहा हूँ, जो राम भरोसे स्कूल चल रहा हूँ उसमें होते हैं 400 से 500 बच्चे, और जो बहुत अच्छा खासा स्कूल हो उसके अंदर कम से कम होते हैं 3,000 से 4,000 बच्चे। तो बिजनेस करने के लिए पैसे की नहीं, अक्ल की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपके पास टैलेंट है तो टैलेंट को सही तरह से एक्सप्लोर। बहुत सारे टैलेंट तो है, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। मैंने सिंगर बनने के लिए मैडम आप करके रही हो, मैं रोज सुबह उठती हूँ, चाय पीती हूँ, टीवी देखती हूँ, गाने सुनती हूँ और सो जाती हूँ। ऐसे सिंगर कोई बनोगे। सिंगर बनने के लिए पहले रियाज करना पड़ता है। सिंगर बनने के लिए आपको एक रोल मॉडल सेट करना पड़ता है, आपको एक इंस्पिरेशन लेनी पड़ती है। जैसे कि एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य केवल अच्छे जो राजकुमार थे, राजकुमारों को सिखाते थे धनुष बाण सिखाना। मैं एकलव्य एक गरीब घर से था। एकलव्य कहता सीखूंगा तो इसी गुरु से सीखूंगा, वरना साला सीखूंगा नहीं। और उन्होंने एक पत्थर की मूर्त बनाई और उसको गुरु द्रोणाचार्य मान लिया और खुद अभ्यास करता है। अच्छा बुरा कैसा भी करो तो सही, करना मौसम पे बड़ा। अक्सर लोग क्या कहते हैं मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं डांसर बनना चाहता हूँ, मैं पेंटर बनना चाहता हूँ, करते कुछ नहीं है, सिर्फ सोचते हैं। सोचना नहीं है, कर डालो। अब कहेंगे सर करोगे यार खराब हो जाएगा। अरे ज्यादा ज्यादा क्या होगा, एक बार ही तो फेल हो गए, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 10 बार फेल होंगे, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 1,000 बार फेल होंगे। 1,000 बार के बाद जो 1100 बार आप आओगे ना, आप इतने ज्यादा पॉलिश हो चुके होंगे, आपको कोई तोड़ नहीं होगा। आज जैसे भी आपने देखा, मैं आम, फुल, फ्रूट, बर्ड्स कुछ भी बना सकता हूँ पलक झपकते। ये मेरा एक दिन का नहीं है, ये मैं 2010 से कर रहा हूँ। आज मेरी 11 साल की मेहनत है कि मैं किसी का भी चेहरा बना सकता हूँ। और 11 साल के अंदर जहाँ एक टाइम पे मैं 10 रुपए लेता था, आज एक बच्चे को पढ़ाने के, मैं बताता हूँ मैं कितने लेता हूँ। मैं आज एक बच्चे पढ़ाने के 8,000 रुपए लेता हूँ और लोग मुझे देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है 11 साल का। 11 साल का एक्सपीरियंस है और लोग 8,000 रुपए दे रहे हैं एक बच्चे से। मैं आपकी नहीं बताऊंगा मैं कितने बच्चों को पढ़ाता हूँ। आप गूगल करो, पता लगाओ कि हमने क्या क्या कर रखा है, मजा जब आएगा। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है। इसलिए मैं कहता हूँ
₹1 में बहुत ताकत है। और जिसने शिवाजी मूवी नहीं देखी रजनीकांत की, उसने कुछ नहीं देखी। ₹1 से पूरा सिस्टम को हिला सकते हैं हम। तो ₹1 की वैल्यू को समझो, क्योंकि ₹1 में होते हैं 100 पैसे। और बड़ा से बड़ा अमीर आदमी एक ना एक दिन गरीब था, उसके पास सिर्फ एक ही चीज थी, वो है आइडिया। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं और कुछ मानते हैं, तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले आपको अपना एक गोल सेट करना है। आपकी सक्सेस बहुत ज्यादा निर्भर करती है आपका एटमॉस्फेयर, यानी कि आपकी संगति। आप किन लोगों के साथ रहते हो, क्या सुनते हो, क्या देखते हो, क्या पढ़ते हो, क्या बोलते हो, ये मैटर करता है आपकी सक्सेस के ऊपर। मेरा मानना है, और ये मेरा पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप अगर अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छी बातें सीखोगे, बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुरी बातें सीखोगे। और फर्क पड़ता है, मानो या ना मानो। आप कहते हो मम्मी मैं तो बीड़ी नहीं पीता, और पूरे दिन बीड़ी पीने वालों के साथ रहोगे तो बीड़ी पीना सीख जाओगे। तो सेम इसी तरीके से, अगर मेरे घर वाले भी, बड़े बड़े लोग भी कहते थे कि अमीर घर के बच्चों से कभी ना दोस्ती नहीं करनी चाहिए, वो सब बिगड़े हुए होते हैं, ठीक है। और गरीब घर के दोस्तों के साथ अगर बच्चे कहते हैं ₹1 जेब में होता नहीं, चल भाई चल यार चाट खाने चल रहे हैं, चल चाउमीन खाने चल रहे हैं, वो हमेशा खर्च करने की बात करते हैं। मैं कहता हूँ अमीर घर के दोस्तों के साथ कुछ होते हैं बिगड़े, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, अमीर में भी और गरीब में भी। मेरा मानना है सिर्फ आपको पॉजिटिव चीजें खींच लेनी है। अमीर घर के बच्चों को पता होता है ₹1 से ₹10 कैसे बनाए जाते हैं। गरीब घर के बच्चों को पता क्या होता है, ₹10 को कैसे खर्च किए जाते हैं। वो हमेशा ये कहता है खर्च कर दो, यार चल चाउमीन खाने चल रहे हैं, यार चल बर्गर खाने चल रहे हैं, यार गोलगप्पे खाने चल रहे हैं। तो खून में है उनके बिजनेस, अमीर घर के बच्चों, क्योंकि उनके दादा बिजनेसमैन, उनके पापा बिजनेसमैन। ऐसा मेरा मानना है। मैं हालांकि मैं शायद गलत हूं, बट आप समझो उनके पूरे खून में बिजनेस है। और अगर आप उनके साथ दोस्ती करते हो, मैं नहीं कह रहा उनके तरह महंगे कपड़े पहनो, मैं ये नहीं कह रहा उनके तरह आप टसन दिखाओ, मैं ये नहीं कह रहा उनके तरह शो ऑफ करो, बट उनके अंदर जो क्वालिटी है ना, अगर आपने 1% भी ले ली तो शायद आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। कहते हैं, इसलिए कहता हूँ संगति का फर्क पड़ता है। और जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, जो मेरे फील्ड में आना चाहते हैं, जो कहते हैं सर आप इतनी जल्दी चेहरा कैसे बना लेते हो, तो बॉस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, सोचो और कर डालो। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा, एक ना एक दिन सही होगा। बस उस एक दिन के लिए आपको पागल बनना पड़ेगा। हर वैज्ञानिक एक दिन में नहीं बनता वैज्ञानिक, उसको पागल बनना पड़ता है। सिंगर एक दिन में सिंगर नहीं बनता। तो दोस्त प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास करो और पीछे पड़ना है। ऐसा नहीं कि सपना आज देखा, आज सोचेगा कि मैं डांसर बनना चाहता हूँ, कल देख रहा हूँ मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, परसों देख रहा हूँ कि मैं पेंटर बनना चाहता हूँ। एक पहले सोच लो करना क्या है। और कभी ना किससे, जैसे अब बहुत सारे लोग मुझे देख रहे होंगे तो क्या यार जैक भाई की तरह हम भी पकड़ लें। तो मेरा मानना कि आप अपने अंदर पहचानो, आप खुद से सवाल करो, अबे तू क्यों आया जिंदगी में, क्या करना चाहता है, खुद से सवाल करो। जब तुम खुद, और बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं बोल नहीं पाता आपकी तरह, तो मैंने इस शीशे के सामने जाओ और सामने देखो कि आपका एक हमशक्ल आपसे बात कर रहा है, आप उससे बात करना स्टार्ट करो, आप लोगों से ऑटोमेटिक बात करने लग जाओगे। और कुछ लोग कहते हैं ना उनके अंदर टैलेंट भी होता है मगर वो बताते नहीं है। मेरा मानना ये है, अगर आप अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकते, दुनिया आपकी तारीफ नहीं कर सकती। सबसे पहले आपको, सामने वाले को क्या पता कि आप पेंटर हो, डांसर हो, एनिमेटर हो या कुछ भी हो, तो कम से कम अपने बारे में बताओ तो सही। जब तक आप बताओगे नहीं, दुनिया को क्या पता कि आप कितने बड़े टैलेंटेड इंसान हो। तो पहले दूसरों को बताओ, दूसरों को समझाओ, उसके बाद जो अच्छे लोग हैं उनसे अच्छी अच्छी चीजें सीख लो और निरंतर अभ्यास कर दो। मैं आज के लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आपका गोल क्लियर नहीं है। गोल का मतलब है आपका लक्ष्य है, एक लक्ष्य बनाओ और फिर उसके पीछे पड़ जाओ। आई प्रॉमिस यू 10 साल बाद रिजल्ट मिलेगा, मगर रिजल्ट मिलेगा। जैसे लोग कहते हैं ना यूट्यूब से पैसा हर कोई कमाता है, सबको पता है यूट्यूब से पैसा आता है, बट यूट्यूब से पैसा आता कैसे ये किसी को नहीं पता। सब लोग कहते हैं 2 वीडियो डाली और वायरल हो जाए। नहीं, अगर मेरी वीडियो वायरल हुई है तो मेरे उसके पीछे 10 साल की मेहनत है, इसलिए मेरी वीडियो वायरल हुई है। तो सेम इसलिए आपको पहले मेहनत करनी है, आपकी वीडियो भी वायरल होगी। तो मेरा मानना है लक्ष्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सपना देखना है और सपने के पीछे पागल हो जाना है। आई होप आपको मेरे बारे में जान के अच्छा लगा होगा कि मैं इतनी कम उम्र में मैंने इतना कुछ कर लिया, आप भी कर सकते हो। मेरा मानना यही है। तो बस सोचो, समझो और कर डालो, और जीतना है तो जिद करो। और ऐसे ही अगर मेरे जैसे और भी इंस्पायर्ड लोगों को देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे सक्सेस करी, तो मेरा मानना है सबसे पहले बस पागल हो जाओ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि शायद, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट शायद किसी की लाइफ चेंज कर सकता है। आपके पास है वो पावर। मोदी जी कहते हैं ना, अभी मोदी जी वोट मांग रहे हैं, मोदी लहर चलिए, एक वोट से सरकार चेंज हो सकती है। तो आपके एक लाइक से किसी की लाइफ चेंज हो सकती है। तो जल्द से जल्द अभी कभी ऐसी मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए वर्क मॉब को डाउनलोड करें। और मेरा मानना है मोटिवेशन सुनने या देखने की है बीमारी तुम्हारी, तो वर्क मॉब है दवा तुम्हारी। तो जल्दी से दवा को लेनी है तो जल्दी से ये क्या करना है, जल्दी से प्ले स्टोर पे जाना है और वर्क मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये दवा रोज लेते रहोगे तो मोटिवेट रहोगे, वरना फिर ना ढीले पड़ जाओगे। अब तुम्हें ढीला पड़ना है या फिर मोटिवेट रहना है, डिपेंड्स ऑन यू। और ये जाते जाते मैं एक ही चीज कहूंगा,
बात गार्ड मान लेना, अगर इतनी देर तक वीडियो देख ली है तो नीला बटन दबा दिया जाए और प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर जाए। न तमन्ना नजारों की और न चाहत सितारों की, गौर फरमाइएगा, न तमन्ना नजारों की न चाह सितारों की, और वर्क मॉब जैसा यार मिल जाए तो क्या जरूरत है हजारों की। एक अकेली एप्लीकेशन इतने सारे लोगों को जोड़ रही है, एक अकेली एप्लीकेशन इतने सारे लोगों को जोड़ रही है, तो एक ताली तो बनती है ना मेरे दोस्त। तो एक बार क्यों बैठे हो खाली, वर्क मॉब के लिए बजाओ ताली। दोस्तों, आप सुन रहे थे जैक नॉर्वे के नाम से मशहूर हुए एक स्पीड पेंटर दीपक भारद्वाज की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।